महीने का एक प्रोग्राम बनाओ 6 मंथ्स का, और ध्यान और योग से जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत करो। 6 महीना कुछ नहीं होता। कईयों का 20 साल का जीवन बीत गया, 25 साल का जीवन बीत गया, 30 साल का जीवन बीत गया, 50 बीत गया, कोई बात नहीं। आओ, मरने से एक दिन पहले अगर तुमने सही शुरुआत कर दी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत करो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। सोने से पहले एक विचार चलाओ अपने मन में, सोने से पहले, और सुबह उठो तो गौर करना पहला विचार कौन सा है। जो रात का अंतिम विचार होगा वो सुबह का पहला विचार होगा। एक्सपेरिमेंट कर लो। ऐसे ही मृत्यु के समय जो अंतिम विचार होगा वो अगले जन्म के साथ पहला विचार होगा। आओ, इस मन के अंधकार से बाहर निकलो। कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं है इस दुनिया में, कोई गलत नहीं है इस दुनिया में, कोई बुरा नहीं इस दुनिया में, कोई शैतान नहीं इस दुनिया में, कोई खराब नहीं इस दुनिया में। पर जिनके जीवन में 2 चीज गायब है, एक गुरु और एक ध्यान, वो अंधकार में है। देखो अपने आप को, आईने में जाओ, देखो क्या लगता है तुम्हें? झूठे हो तुम बेटा। कबूलो यार, अपनी सच्चाई कबूलो। इधर उधर बोलो कि इसकी गलती है, उसकी गलती है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। गालिब साहब ने बोला था ना, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी और वो आईना साफ करता रहा। ये गलती मत करना, या तो यूपीएससी या आरएएस या फिर जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, दोनों को साथ लेके चलोगे, किसी पे भी फोकस नहीं कर पाओगे। अगर देखो एक जगह पे फोकस रहेगा ना, तो सूर्य की जो किरणें होती है ना, वो भी फोकस के साथ में लेंस के थ्रू आग लगा देती हैं कागज को। जो बच्चे बहुत पढ़ते हैं वो बहुत खुश होते हैं, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़ते वो भी खुश होते हैं। हंसते हैं हम एवरेज बच्चे, ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना भारत ना पाकिस्तान बॉर्डर पे पड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा दुख एक एवरेज बच्चे को होता है एग्जाम खराब होने पे। एक बार मौका मिला है तैयारी करने का, एक बार जीवन मिला है, तो कुछ बढ़िया करो ना यार। भीड़ तो हर जगह पे है, जहां बार नजर घुमा के देखोगे हर जगह आपको भीड़ नजर आएगी। जिंदगी मिली है, मौका मिला है, तो जिंदगी में कुछ बड़ा करो। जिस उम्र में अपने सपनों के पीछे भागना था, उस उम्र में आप किसी गलत इंसान के पीछे भागने लगते हैं और उससे प्रेम कर बैठते हैं। एक वक्त के बाद बचेगा कुछ नहीं, बचेगा तो आपकी गैलरी में फोटोज और आपकी कॉल लिस्ट में नंबर। और वक्त बीतने के साथ साथ आपका हुलिया बदल जाएगा, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप अपने आप को खो देंगे। आपके छोटे और जमे हुए बाल अब बड़े रहने लगेंगे, आप अपनी परवाह करना भूल जाएंगे। हमेशा बात करने वाले आप अब चुप रहना पसंद करेंगे। खुद के लिए मुस्कुराने वाले आप अब लोगों को दिखाने के लिए मुस्कुराएंगे। अपनों से दूर हो जाएंगे, अपने आप से दूर हो जाएंगे। हमेशा जिम्मेदारी लेने वाले आप गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। साफ चेहरे पर दाढ़ी होगी और न जाने कौन कौन से ख्याल होंगे। एक बात याद रखिएगा, अपने आप की कैद में रहना किसी और की आजादी से लाख गुना बेहतर होता है। अपनी इस गोल्डन एज को संभालिए और किसी गलत इंसान के पीछे खर्च ना करके अपने आप पर खर्च कीजिए। अपने आप के व्यक्तित्व को बनाइए। आपके नाम के हजारों व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु आपके व्यक्तित्व का सिर्फ एक व्यक्ति होना चाहिए, वो है आप। और आपका व्यक्तित्व ही आपकी पहचान होगा, ना कि आपका नाम आपकी पहचान होगा। पता है क्या है बेटा, ये नौकरी मुश्किल नहीं है, बशर्ते बस एक बार मन में ठान लिया कि मुझे पढ़ के रहना है। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ईश्वर अपने आप हमारी किस्मत बदले। शास्त्री जी को देखो, कौन सी अमीरी में पैदा हुए थे, आज हम पढ़ रहे हैं। गरीबी को काटने का सिर्फ एक तरीका है मेहनत। मेहनत जी जान लगा के करनी पड़ेगी बेटा, मेहनत का कोई पर्याय नहीं है। और अगर ये सोचो बहुत अच्छी किस्मत हो तो अंबानी के घर ही ना पैदा हो जाए। अगर हम पैदा नॉर्मल परिवार में हुए हैं, इसका मतलब हम लकी भी हैं। ईश्वर ने हमें ताकत दी है कि हम पढ़ लिख के मेहनत करके आगे बढ़ जाएं। तो अपने आप को सोचो कि हम ब्लेस्ड हैं। तुम लोगों का पेट भरा हुआ है ना बेटा, तन पे कपड़ा है, पैरों में जूते हैं, तुम ब्लेस्ड हो। कितने लोगों के तो शरीर पे कपड़ा भी नहीं है आज, कितने लोगों के पेट खाली हैं सुबह से। तो ये सोचो बस मेहनत ही तो करनी है, और क्या करना है, एक पढ़ाई करके आगे निकल जाएंगे। चलो मेहनत करोगे तो भगवान तुम्हें देख रहे हैं ना। तुम भगवान से ना कृपा मांगो। हमारा यदि अभ्यास है तो भगवान चूकने नहीं देंगे, क्योंकि हमने पसीना चुआया अभ्यास में। हम यही तुम्हें दिखाना चाहते हैं उनको विदेश में। वो मानते हैं क्या भगवान को? वो बोले क्या जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोले क्या? उनका अभ्यास, वो अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं। खाते पीते अभ्यास में प्रवीणता दिखाते हैं, विजय लेके चले जाते हैं। दो ही चीजें समझाने, वक्त रहते बढ़िया से लात खा जाओ, कभी हिम्मत नहीं करेगा लौट के देखने का, या इस उम्र को क्रॉस कर जाओ, या इतना तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए कि फिर तुम्हें देखने का मौका न मिले, फुर्सत न मिले। तो जानता है बहुत से लोग पढ़ाई देखा आपने, हर कोई तो स्टोरी लगा रहा है अपनी, जिबली बनना चाह रहे हो तुम, जिबली। एक फोटो अपना लगा लिया, साथ में लगा के हम जिबली है जी। तुम एक बात बताओ, अचीव क्या करना चाह रहे हो?
ऐसा जिबली देख के तुम्हें कौन सी खुशी हुई? उसमें तुम्हारी ना तो आंख दिख रही है साफ, ना तुम्हारी नाक दिख रही है, ना तुम्हारे कान दिख रहे हैं, ना तुम्हारी आपका खूबसूरती दिख रही है, कुछ तो उसमें दिख नहीं रहा। मतलब उसमें खुश होने वाली ऐसी कौन सी बात थी? जिसकी कला थी, जिसने उसको हाथ से बनाया, उसका प्रसन्न होना तो लाजमी है कि आपका प्रसन्न होना ही लाजमी है। और किसी के हाथ से उकेरी गई रेखाएं हैं, किसी ने इसमें भाव भरे। सपने देखो, विश्वास करो, उसके लिए मेहनत करो, कुछ हो या ना हो, जो आपने सपना देखा, जिसके लिए आपने विश्वास किया और आपने मेहनत की, वो चीज आपको पक्का मिलेगी दोस्तों। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है, लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है, ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब। राइट, हाँ, ये याद रखिएगा।